दिल्ली में अनलॉक के पहले दिन भारी भीड़, आईटीओ पर लगा जाम। आईटीओ पर दिखी हजारों गाड़ियों की कतार, रुक गई रफ्तार। सीएम केजरीवाल ने किया था ट्वीट, अनलॉक हो रहे हैं पर एहतियात बरतें। दिल्ली आज से अनलॉक, बाजारों में सुबह से दिखी हलचल, खुलने लगी दुकानें। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर भी दिखी हलचल, मुसाफिर पहुंचे, मेट्रो स्टेशन की हुई सफाई। तमाम नियम और शर्तों के अनुसार चांदनी चौक में भी खुलने लगी दुकानें, दुकानदारों के आने का सिलसिला जारी। साउथ दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर में भी खुली दुकानें, फिलहाल ग्राहकों का है इंतजार। ग्रेटर नोएडा में भी खुली दुकानें, अनलॉक से कारोबारी खुश। सीपी इलाके में खुली दुकानें, सबसे पहले खुली एक बेकरी के दरवाजे। नोएडा में भी मेट्रो की सेवा शुरू, फिलहाल 50% मुसाफिर क्षमता के साथ ही चलेगी मेट्रो। एनसीआर में भी आज से दिखेगी रौनक, गाजियाबाद और नोएडा में सुबह सड़कों पर हलचल। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में वैशाली का बाजार खोला गया। यूपी के अब सिर्फ 4 जिलों में है लॉकडाउन। वाराणसी में भी खुले बाजारों के ताले, लोग खरीदारी के लिए निकले। पुणे में भी खुला लॉकडाउन, राज्य के 5 लेवल के तहत हुआ है अनलॉक। मुंबई में शुरू हुई बेस्ट की बसें, भीड़ फिलहाल कुछ कम, आधी क्षमता से ही चलेंगी बसें। आगरा के ट्रांस यमुना बाजार में खुली दुकानें, 1.5 महीने बाद लौटी रौनक। तमिलनाडु से फिलहाल सख्ती जारी, लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों को कुडुलौर में मिली सजा। सतना में करीब 2 महीने बाद खुला शारदा शक्तिपीठ का कपाट, कोविड प्रोटोकॉल के साथ होंगे दर्शन। नई गाइडलाइंस के हिसाब से खुले प्रयागराज के बाजारों में लौटी रौनक। दादर के बाजार में कई दिन के बाद पूरी तरह से अनलॉक, दुकानदार हुए खुश। लॉकडाउन में दादर में उमड़ रही थी भारी भीड़। अनलॉक खुलने का दिल्ली पर दिखा असर, बड़ी तादाद में लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र भी आज से धीरे धीरे हो रहा है अनलॉक, संक्रमण दर के हिसाब से 5 लेवल में बांटे जाएंगे जिले। लेवल 1 वाले जिलों में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, सरकारी और निजी दफ्तरों में शुरू हो सकेगा कामकाज, दौड़ेगी लोकल ट्रेन। मुंबई भी 3 लेवल में होगी अनलॉक, 50% क्षमता के साथ खुलेंगी दुकानें और रेस्तरां, मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अभी रहेंगे बंद। आज से फिर दौड़ेगी बेस्ट की बसें, जितनी सीटें उतनी ही सवारियों को इजाजत, फेस मास्क होगा अनिवार्य। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 794 नए केस, 20 मरीजों की मौत। अनलॉक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने दी सख्त हिदायत, कहा अगर नियमों का नहीं हुआ पालन और मामले बढ़े तो तुरंत लगेगी पाबंदी। सीएम ने टीवी और फिल्म मेकर को भी शूटिंग के दौरान नियमों का कोरोना सख्ती के पालन के दिए निर्देश। यूपी में आज से शुरू हो गया अनलॉक पार्ट 2, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी में भी आज खुले बाजार। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पाबंदियों में रहेगी ढील। वीकेंड पर पहले की तरह लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। शादी विवाह में शामिल हो सकेंगे 25 लोग, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। यूपी में 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले जिलों में पाबंदी जारी। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में कोरोना कर्फ्यू अब भी लागू। यूपी में 24 घंटे में 1165 कोरोना के नए मामले सामने आए, 100 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, दुकानों को 2 समूह में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति। चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की हालत स्थिर, कोरोना से बिगड़ी थी तबियत। डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम को कोरोना संक्रमण, पेट में दर्द के बाद निकले पॉजिटिव। कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, आइवरमेक्टिन सहित कई दवाएं की गई बंद। एंटीपायरेटिक और एंटीट्यूसिव को छोड़कर सभी दवाएं हटाई गई। सीटी स्कैन समेत गैर जरूरी टेस्ट हटाने को कहा। जयपुर में एक कमरे में चल रहा अस्पताल, डॉक्टर मौजूद नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड्स में 12 स्टाफ की तैनाती। राजस्थान में कोरोना के मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 904 नए मामले, 25 की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 से नीचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री निवास और मंत्री परिषद की बैठक में लॉकडाउन में छूट देने पर बनी सहमति, आज हो सकता है ऐलान। देश में धीरे धीरे सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 1,0636 नए कोरोना केस सामने आए।
देश में पिछले 24 घंटे में 2427 लोगों की कोरोना से गई जान। अब तक 3,49,186 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में फिलहाल 14 लाख से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस। देश में अब तक 23,27,86,482 लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। मेरठ के दवा बाजार में दो गुट भिड़े, दोनों के बीच जमकर हुआ पथराव। सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग हिरासत में। मेरठ में चुनावी रंजिश के चलते हत्या, पत्नी का ग्राम पंचायत सदस्य का पर्चा भरवाकर घर लौटे पति को मारी गोली। उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी दिक्कत, गंगोत्री हाईवे बंद। पूरे हाईवे पर भारी मलबा जमा, कई गांवों का संपर्क कटा। प्रत्यर्पण से बचने के लिए पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने चली नई चाल। अब मेहुल के वकील के एंटीगुआ के पुलिस कमिश्नर को समझाई मेहुल के अपहरण की थ्योरी। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने दी जानकारी। मेहुल के वकील ने अपहरणकर्ता का बताया नाम, पुलिस करेगी जांच। पहले एंटीगुआ के पीएम ने मेहुल चौकसी के डोमिनिका से ही भारत प्रत्यर्पण करने का दिया था बयान। डोमिनिका में बंद मेहुल चौकसी करा रहा है अपना इलाज। प्रेमिका के लिए एंटीगुआ से डोमिनिका आने का दिया गया था हवाला। डोमिनिका कोर्ट खारिज कर चुका है मेहुल चौकसी की जमानत याचिका। मेहुल ने ये कहते हुए दी थी याचिका कि वो कानून को मानता है और वो भागेगा नहीं। एटा में बड़ा हादसा, ट्रेलर की दूसरी ट्रक से भीषण टक्कर के बाद लगी आग। दोनों गाड़ियों समेत ट्रेलर में लदे 9 ट्रैक्टर राख। एक ट्रक का ड्राइवर जिंदा जला। दिल्ली कानपुर हाईवे पर पिलुआ के पास हुआ हादसा। गुटखा खाने के बाद कुल्ला करने के चक्कर में ड्राइवर से हुई लापरवाही और हुआ हादसा। मुंबई में एक इमारत का कुछ हिस्सा ढहा, 1 की मौत, 5 घायल। बारिश की वजह से मलबा हटाने में दिक्कत, कई घंटे की मशक्कत के बाद बचाए गए लोग। कोरोना काल में गंजम में एक कारपेंटर का अनूठा काम, लकड़ी पर उकेर कर बना दी हनुमान चालीसा। कारपेंटर अरुण शाह को इस काम में लगे कई महीने, अब इस हनुमान चालीसा का पीएम मोदी को भेंट करने की है इच्छा। रतलाम में लोगों ने कोरोना काल में घायल हथिनी की सेवा की। घायल हथिनी अब सेहतमंद। पाली में एक मुर्गी को बचाने के लिए 120 फीट गहरे कुएं में उतरी महिला फंसी, 5 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। रायबरेली में चोरी के आरोप में एक शख्स को लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस ने छुड़ाकर किया गिरफ्तार। सतना में ऑक्सीजन प्लांट का काम तेज, मशीनरी लेकर आए ड्राइवर का फूल मालाओं से स्वागत। करौली के हिंडन सिटी में केमिस्ट पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हमला। बदमाशों ने 2 बार चलाई गोली, एक बार कट्टे से गिरा कारतूस और दोबारा लोड करके चलाई गोली। मणिपुर में अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, मरीज के रिश्तेदार ने लगाया आरोप। मरीज की मौत के बाद घर के परिजन आईसीयू को भी तोड़ा। सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव। योगी की सहमति से ही मिलेगा विधायक का टिकट। फिलहाल यही नहीं होगा योगी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों के काम का मूल्यांकन करेगी बीजेपी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष के साथ पार्टी के कई महासचिव रहे मौजूद। पीएम की बैठक से पहले जेपी नड्डा के घर हुई महासचिवों की बैठक। नड्डा के साथ बैठक के बाद भूपेंद्र यादव का बयान, यूपी में बदलाव पर कोई चर्चा नहीं। दिल्ली सरकार की राशन योजना का केंद्र की रोक से बढ़ा टकराव। सीएम केजरीवाल का आरोप, राशन माफिया के साथ खड़ा है केंद्र। केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल, जब हाईकोर्ट ने राशन योजना पर स्टे से किया इनकार तो फिर रोक क्यों। बीजेपी की दलील, कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रति किलो गेहूं पर केजरीवाल देते हैं मात्र 2 रुपए, जबकि केंद्र योगदान करता है 23 रुपए 70 पैसे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, एक्स्ट्रा चार्ज पर संबित पात्रा ने फैलाया भ्रम। केंद्र ने पिसाई पर खुद 3 रुपए चार्ज का दिया है सुझाव।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का राज्यपाल धनखड़ पर आरोप। ट्वीट में लिखा, गवर्नर ने करीबी रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर ट्वीट। दूसरी लहर की चेतावनी के बावजूद ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की संख्या घटाने का लगाया आरोप। प्रियंका गांधी ने पेश किया आंकड़ा। सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक मोदी सरकार ने कम किए 36% ऑक्सीजन बेड और 46% आईसीयू बेड। जोधपुर में अशोक गहलोत ने पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन। नए बस स्टैंड समेत कई योजनाओं का किया शिलान्यास। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की अनोखी पहल। कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वाले गांवों को 10 लाख विकास के लिए देने का वादा। 1 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देगी बीजेपी। मेडिकल उपकरण और जरूरी सेवाओं के बारे में दी जाएगी जानकारी। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की हालत स्थिर। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 से 3 दिन में अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ के बाद लाया गया अस्पताल। 99 साल के हो चुके हैं दिग्गज अभिनेता। फिर दिखी फिल्म स्टार सोनू सूद की दरियादिली। अपने घर पर जरूरतमंद लोगों से मिले सोनू। निर्माता संजीव नारायण की फिल्म वाटर ब्यूरल को मिला पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। अरुणाचल की मोनिया भाषा में बनी है फिल्म वाटर ब्यूरल की उपलब्धि को असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने सराहा। निर्माता संजीव नारायण को स्वर्ण कमल अवार्ड मिलने पर दी बधाई। पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की आपस में भीषण टक्कर होने से 30 की मौत। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकराई। 50 से ज्यादा लोग घायल। कई लोग अब तक फंसे। 12 डिब्बे पटरी से उतरे। बढ़ सकती है मृतकों की तादाद। मौके पर रेस्क्यू अभियान छेड़ा गया। अभी तक चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन में 3 से 17 साल के बच्चों को सिनोवैक वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी। सिनोवैक के चेयरमैन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बच्चों की पूरी आबादी को दिया जा सकता है वैक्सीनेशन। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में यात्री बस पर बम से हमला। बम धमाके में 3 बच्चों समेत 11 यात्रियों की मौत।